नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। आज धनतेरस है, आप सबको शुभकामनाएं। दीपावली आ रही है, उसकी भी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की सभी पूजा करेंगे, धन की अपेक्षा करते हैं। राजनीति में भी सभी को पद की अपेक्षा होती है, क्योंकि पद से ही धन का आगमन होता है। जितना बड़ा पद उतना ज्यादा धन आगमन। मध्य प्रदेश में अब जो सबसे ज्यादा अहम चर्चा है वह यह कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। मैंने पहले इसको लेकर विश्लेषण किया हुआ है, कौन होगा। आप उस एपिसोड को हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में भी देख सकते हैं। और आज बात करेंगे एक ऐसे प्लान की जिससे शायद मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी हिल सकती है। यदि यह प्लान सफल होता है तो पूरी उम्मीद है कि अगली दीपावली तक प्रदेश को नया मुख्यमंत्री कहीं न मिल जाए। चौंकिए मत, पहले प्लान सुन लीजिए और फिर स्वयं आकलन करिए। विभिन्न मीडिया माध्यमों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों के कई नाम सामने आ रहे हैं। आपने सुने, पढ़े और देखे होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है राजेंद्र शुक्ला का। चौंकाने वाला भी वो इसलिए क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए क्यों लिया जा रहा है। क्या शुक्ल जी को उप मुख्यमंत्री का पद पसंद नहीं आ रहा है, या फिर सरकार में उनकी ज्यादा चल नहीं रही है, या फिर मुख्यमंत्री और उनको उनके बीच में कुछ खटपट है। यह सब सवाल है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए वही दावेदारी कर रहा होगा जिसके पास मंत्री जैसा कोई दमदार पद ना हो, जैसे विधायक, सांसद या पार्टी का अन्य कोई नेता। ऐसे में राजेंद्र शुक्ल आखिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष के लिए जोर आजमाइश करेंगे? सवाल तो लाजमी है। खैर, इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं और बात करते हैं उस प्लान की जिसकी मैंने चर्चा की थी, जो यदि फलीभूत हो गया तो संभवतः मोहन यादव की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। कई बड़े पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अलग अलग क्षेत्र और वर्ग के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार बताया जा रहा है। राजनीति में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कांग्रेस बनने की राह पर चल रही भाजपा के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि समीकरण को बिगड़ने ना दिया जाए, वरना कहीं कांग्रेस जैसी गति ना हो जाए। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी नहीं चाहेगी कि एक ही जाति या एक ही वर्ग के दो लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को एक पद मिले जिससे पार्टी में असंतोष पनपे। यहां पद का मतलब है महत्वपूर्ण पद, जैसे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। कई विश्लेषणों में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं को भी प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार बताया जा रहा है, जबकि पिछड़े वर्ग से स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं। ऐसे में पिछड़े वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष यदि कोई बनता है तो फिर सवर्ण का भाजपा से विश्वास उठ जाएगा। एक राजनीतिक कहावत भी है कि भाजपा को ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी माना जाता है, इसलिए पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष का बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर यह राजनीति है साहब, यहाँ तो एक रात में समीकरण बदल जाते हैं। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री का पद देखें तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है, परंतु यह जग जाहिर है कि संवैधानिक तौर पर उप मुख्यमंत्री का कोई पद है ही नहीं, और ना ही उप मुख्यमंत्री को कोई विशेष अधिकार है। अधिकारों और सुविधाओं की बात करें तो एक उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री में कोई अंतर नहीं है। इसलिए संवैधानिक तौर पर उप मुख्यमंत्री के पद को विशेष या महत्वपूर्ण पद नहीं कहा जा सकता कि कैबिनेट मंत्री से ऊपर, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आइए आते हैं अपनी मुख्य बात पर, यानी नेताजी का प्लान और मोहन की कुर्सी पर खतरे की बात। हमारे राजनीतिक सूत्रों ने बताया कि भाजपा के एक कद्दावर नेता जो पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, पर वह पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके पीछे का एक ही कारण समझ आता है और वह यह है कि जैसे ही ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, वैसे ही यह नेताजी मोहन यादव को बदलने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर देंगे। और मुद्दा वाजिब भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ओबीसी वर्ग से कैसे हो सकते हैं। ऐसे में किसी एक को तो हटना ही होगा। सबका साथ सबका विकास। कुल मिलाकर पार्टी के अंदर भी यह आवाज उठ सकती है। मतलब इन नेताजी का प्लान यदि सटीक निशाने पर लगा तो हो सकता है कि उसके बाद यह कवायद भी शुरू हो जाए कि मुख्यमंत्री कब बदले जाएंगे।
हमारे सूत्रों ने बताया यदि मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति बनती है तो ऐसे में यह पद सवर्ण या एससी एसटी के खाते में जाएगा। यहां एससी और एसटी को लेकर थोड़ा संशय है। जनसंख्या के को देखें मध्य प्रदेश की तो पूरी उम्मीद होगी कि नया मुख्यमंत्री सवर्ण कोटे से बने, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी कोटे से बन गया होगा। और पूरी उम्मीद है कि सवर्ण कोटे में ब्राह्मण को ही तवज्जो दी जाए। तो बस यही प्लान है नेताजी का, पूरा समीकरण अपने पक्ष में करने का। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक जाने वाले नेताजी की मंशा कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। अब आप सोचिए कि कौन है यह नेताजी जो सबसे अलग सोचकर अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री लगाने में जुटे हुए हैं। और मीडिया है कि इन नेताजी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में तुली हुई है। प्लान गहरा और लंबी छलांग वाला है। हमारे सूत्रों ने बताया यदि यह प्लान फलीभूत हुआ तो वाकई में कहीं इन नेताजी के नाम के आगे मुख्यमंत्री न लग जाए। सूत्रों की खबर है इसलिए नेताजी का नाम नहीं ले रहा हूं। बहरहाल कई विश्लेषणों में, चाहे वह वरिष्ठ पत्रकारों के हों, राजनीतिक विश्लेषकों के हों या अन्य सोशल मीडिया पे आपने कहीं पढ़ा, देखा या सुना हो, सब ने अपने अपने आकलन दिए हैं, मैंने भी दिए हैं। पर एक सवाल जो वाकई में खड़ा होता है वह यह कि एक उप मुख्यमंत्री को प्रदेश अध्यक्ष का दावेदार कैसे बनाया जा सकता है? क्या उप मुख्यमंत्री को अपना पद रास नहीं आ रहा है? सवाल तो खड़े होते हैं। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल जो हमारे सूत्रों ने बताया, नेताजी का प्लान बड़ा गजब का प्लान बनाया है। यदि यह सटीक बैठता है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद अगली दिवाली में किस इन नेताजी का पद, जैसी इनकी मंशा है, थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाए या बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। और कहा जाता है कि दीपावली में लक्ष्मी की पूजा होती, सबको सब कहते करते भी है, हमारा त्योहार है। और इन नेताजी का नाम यदि अगले मुख्यमंत्री के तौर पे आ जाता है तो स्वाभाविक बात है लक्ष्मी जी इन पर तो प्रसन्न होंगी ही, क्योंकि पद के अनुरूप ही धन का आगमन होता है, ऐसा राजनीति के क्षेत्र में माना जाता है। जितना बड़ा नेता, धन का आगमन उतना बड़ा। ये सब पे फिट नहीं होता पर ज्यादातर पे तो फिट हो जाता है। बहरहाल हमने प्रयास किया आपको बताने का पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में राजनीतिक समीकरण पे सामने आई एक चर्चा। क्या यह प्लान फलीभूत होगा? कौन है यह नेताजी? सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि अगले 1 डेढ़ महीने में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठता है। ओबीसी बैठा तो समीकरण तो सही बैठ रहे हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री हटाओ, दोनों ओबीसी तो नहीं रखेंगे। और यदि ओबीसी मुख्यमंत्री हटाते हैं तो एससी एसटी या सवर्ण में से कोई बनेगा। एससी एसटी की ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही, सवर्ण की ज्यादा दिख रही है जनसंख्या के हिसाब से। उसमें क्षत्रिय भी होते हैं, सवर्ण ब्राह्मण भी होते हैं, और जो वैश्य समाज है वो भी होता है, और भी कई लोग आते हैं। उनमें से कोई बनेगा क्या? या फिर प्रदेश अध्यक्ष ही शायद ब्राह्मण बन जाए या ठाकुर। बहरहाल जो भी हो, देखना दिलचस्प होगा। पर भाजपा के गलियारों में नेताओं के बीच यह चर्चा बहुत जोरों से है कि कौन होगा उनका अगला प्रदेश अध्यक्ष। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।